नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग आते हैं कालिंदी कुंज घाट पे क्लीनिंग ड्राइव के लिए, कि हमारी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी क्या है, हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं। और आज मैं डिस्कस करूंगा अपनी कि मैं किस फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करता हूं। बचपन से हम सभी को सिखाया जाता है कि हम सभी को साहसी बनना है। हमें साहस की अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कभी चंद्रशेखर आज़ाद की, कभी भगत सिंह की, कभी अभिमन्यु की, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ, ताकि हमारे अंदर साहस खूब सारा हो, हम साहसी बने। बचपन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हम सभी सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पेरेंट्स भी हमारे चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो साहसी बने, लेकिन बड़े होने जब तक हम टेन्योर होते हैं, 18 के आसपास आते हैं या फिर उसके ऊपर जाते हैं, ये जो साहस है हमारे अंदर का, वो लाश बनता जाता है और उसे हम कब्र में दफन कर देते हैं धीरे धीरे। और हम सभी डरते हैं सवाल करने से, पूछने से। अक्सर जब लोग हमें देखते हैं, जो भी लोग मुझे जानते हैं या हम लोगों को जो जानते हैं, वो कहते हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी गलत हो रहा है आप सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं, ये बेसिक होना चाहिए। जैसे कि खाना खाने को आप बेसिक कहते हैं, पानी पीने को, किसी को पानी पीता हुआ देखा आपने, कहा अरे आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पानी आप पी रहे हैं, ये बेसिक है, राइट। सांस लेना, खाना, पानी, राइट, ये सब बेसिक है। वैसे ही अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिखे तो ये गलत क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सवाल करना, आवाज़ उठाना, ये भी बेसिक होना चाहिए। लेकिन हमने इसे कुछ अलग ही पता नहीं क्या समझ लिया है और मासेस ये नहीं कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे बेसिक कंसीडर किया जाए और हम सभी जहाँ भी गलत हो रहा है सवाल करें, और सवाल करने से पहले हम अपने तरफ भी देखें कि हमारे लेवल पे क्या पॉसिबल है करना। हम भी वो एक्शन लें, वो कदम उठाएं, ताकि हमारे आसपास जो भी गलत हो रहा है किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, वो ना हो। तो ये है मेरे लाइफ की फ़िलॉसफ़ी। नमस्कार। अभी मैं अपनी फ़िलॉसफ़ी बताने वाला था, पर मुझे ध्यान में आया मुझे पता ही नहीं मेरी फ़िलॉसफ़ी क्या है। मतलब मुझे फ़िलॉसफ़ी का मतलब ही नहीं पता। मुझे जो सही लगता है वो ठीक लगता हैगा। मतलब अभी वर्तमान में मुझे जो सही लग रहा हैगा, अगर उसके बाद मुझे उससे ज़्यादा बेहतर कुछ सही लगा तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाता हूँ। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो कैप्टन अमेरिका हैगा, क्योंकि उसे पता चला जब उसका देश गलत हैगा तो वो अपने देश के खिलाफ हो जाता हैगा। और समाज सेवा क्यों करे? अगर 10 लोग समाज सेवा क्यों करें अगर वो समाज में रह ही नहीं रहे? अगर वो किसी आइलैंड में रह रहे हैं, उनका सारा वो खेती कर रहे हैं, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा उन 10 लोगों से, वो एक आइलैंड में रह रहे हैं, तो वो क्यों किसी और देश की सेवा करें? उनकी वजह से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, तो वो क्यों किसी और समाज की सेवा करें? मेरा नाम अक्षत है और मैं आपको अपने आप को जब मैं खुद के साथ होता हूँ, जब अकेला होता हूँ, वर्नेबल फील करता हूँ, तब मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दोगला पाता हूँ। क्यों पाता हूँ? क्योंकि मेरी कंडीशनिंग इस प्रकार से हो गई है कि छोटे से मुझे बताया ही नहीं गया कि रियल वैल्यू किस चीज़ को देनी है। तो छोटे से ही मैं उन चीज़ को वैल्यू दे रहा हूँ जिसका रियलिटी में कोई अस्तित्व है ही नहीं। उसको चलते चलते, समझते समझते मैं इस प्रकार से ढल गया हूँ कि एक समय तो मैं बोलता हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ मत करो, और मेरे ही फ़ोन के कवर में प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। और दूसरी तरह मैं ये बोलता हूँ कि साफ़ सफाई रखो, नदियों को गंदा मत करो, बट मैं भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट हूँ। तो पूरी तरीके से तो मैं सही भी नहीं हूँ और गलत भी नहीं हूँ, और मैं सही गलत के पक्ष में भी नहीं हूँ। बट यहाँ पर खुद को समझना, खुद को आइडेंटिफाई करना एक इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है कि इससे निकलना है तो बहुत सरल, बट उस लेवल को भी एक्सेप्ट करना एक, हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आए और आप मुझे पागल भी समझें, बट जो है वो है। इसी प्रकार से हम सब दोगले हैं, बस कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ये रियलिटी है। क्योंकि हम सब भाग रहे हैं अपनी एक्चुअल चीज़ से कि हम हैं क्या। हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है भाई, हम जस्ट हैं जो हैं, दैट्स इट। जो प्रेजेंट में है, ना ही फ्यूचर है, ना ही पास्ट है, ना ही कुछ भी है भाई, बस जो है वो है, जो हम देख रहे हैं वही उतने ही सेकंड का है, ख़त्म। और उसके अलावा कुछ नहीं है, और सारी चीज़ें सिर्फ दोगलापन है, आपको होप्स देने के लिए है, फियर देने के लिए है, रूल करने के लिए आपके ऊपर, दैट्स इट। नमस्कार। मेरा नाम तरुण है और अभी हम कालिंदी कुंज घाट पे हैं, जो हम यहाँ पे हर संडे क्लीनिंग ड्राइव करने आते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी अपनी हर किसी की लाइफ की फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो फ़िलॉसफ़ी वर्ड को तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मोटा मोटा अगर ये बताऊँ कि मैं लाइफ को कैसे देखता हूँ अपनी, तो मुझे यही देखने को मिलता है कि हम में और समाज में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम समाज से ही मिले हुए हैं, समाज का ही एक पार्ट है। तो जिस तरीके से समाज में बहुत सी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं मौजूद,
उसी प्रकार मेरे अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो मैं अपनी अच्छाई और बुराई दोनों से नज़रें ना चुराऊँ, मतलब मैं ऐसा ना करूँ कि मैं अपनी अच्छाई का ही सिर्फ बढ़ावा करूँ उसको और अपनी बुराई को दबा करके रखूँ या फिर उससे छुपा करके रखूँ। तो अगर मैं इन दोनों को समझूँ और दोनों का सामना करूँ तो ही समझ पाऊँगा कि लाइफ एक्चुअल में है क्या, क्योंकि लाइफ इन दोनों का ही मिक्सअप है, अच्छाई का भी और बुराई का भी। और मेरा ही नज़रिया अगर बदल जाए किसी को देखने के प्रति तो सामने वाला कुछ सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो मेरे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि मैं किस नज़रिए से उसको देख रहा हूँ। मेरे अंदर ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें मेरे मेमोरी में ऑलरेडी फीड हैं, जो मैंने बचपन से लेकर अभी तक इस जर्नी में मैंने अभी तक सीखा है लाइफ से, जो भी कुछ एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं, तो उन एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं डिसीजन ले पाता हूँ। उसमें सही या गलत वो देखने से पहले मैं ये देखूँ कि जो देख रहा है, देखने वाला कौन है और जो दिख रहा है उसमें क्या कोई डिफरेंस भी है या नहीं, या दोनों ही एक हैं। और किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी जानवर पे या किसी भी लिविंग थिंग्स पे उस पर थोपने के बजाय अगर हम उसको समझाने की कोशिश करें कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, तो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि कोई चीज़ रटा देने से या फिर कोई चीज़ उसको बोल देने से कि नहीं यही चीज़ करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वो जब तक खुद से करके देखेगा नहीं वो चीज़, तब तक वो चीज़ उसको समझ नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि जैसे जो हमारे बड़े हैं या फिर जो भी किसी फील्ड में एक्सपीरियंस हैं तो उनसे हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए। सीखने के लिए हर किसी इंसान से, हर किसी जानवर से या फिर जो भी हमारे आसपास प्रकृति है और हम भी उसी प्रकृति का पार्ट हैं, तो सीखने के लिए सब आसपास जो भी अवेलेबल है बहुत कुछ है उससे, तो हमें सबसे सीखना चाहिए। और उसमें अच्छा या बुरा जो भी है उस पर फिल्टर आउट किए बिना उसको बस समझने की और देखने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही है मेरी लाइफ का जो भी देखने का नज़रिया है, इतना ही है फिलहाल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और मैं आज बताने वाला हूँ मैं अपने लाइफ को किस तरीके से समझ पाया हूँ, किस तरीके से मैं देखता हूँ लाइफ। जब हम लोग छोटे थे तब से हमें सिखाया जाता था कि एक कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूदोगे, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे घर वाले डिसिप्लिन सिखाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए लेकिन वही उसका अपोजिट होने लगा। वो अब कहते हैं कि जैसा हो रहा वैसा होने दो, तुम उसमें टांग मत अड़ाओ बीच में। पूरी की पूरी जो डिसिप्लिन थी पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है। और मैंने भी यही देखा था, जो कुछ गलत हो रहा है अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे तो बोलते तुम्हें क्या लेना देना उस चीज़ से, तुम अपने काम से काम मतलब रखो। इसी तरह मैं भी जब 12th क्लास में था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मैं देख रहा था आसपास की चीज़ों को, जो चीज़ गलत हो रही है मैं सोचता था, क्वेश्चन करता था, भाई ये क्या चल रहा है। सबको यही बोलता था कि तुम्हें क्या लेना देना इस चीज़ से, तुम अपना पढ़ाई करो। तो मैंने फिर तभी डिसाइड कर लिया था कि इस तरीके से पढ़ने से क्या फ़ायदा। आँख बंद करके हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ही हम पढ़ते हैं। कोई भी हम स्टडी कर रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ थ्योरी तक सीमित रख के याद रख के पेपर में एग्जाम में नंबर ला के फिर भूल जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हम कोई भी एक इन्वायरमेंट का चैप्टर है, हमने उसको पढ़ा, उसके बारे में देखा कि हाँ इसमें हम गार्बेज को कैसे मैनेज करना होता है, लेकिन हम उसको जब किताबों तक ही पढ़ के सीमित रख देते हैं, फिर इसका कोई मतलब नहीं है। हमें वो सिखाया गया था इसलिए कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में और अपने आसपास के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सभी को नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, एक वॉलंटियर जो कि यमुना नदी से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि हमारे शहर की एकमात्र यमुना नदी जिसकी स्थिति काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, और हम इसको देखकर हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता रहा शुरू से कि क्या नदियों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि हम जब गांव में देखते हैं हम नदी, उसमें नहाए हैं, खेले हैं, उसमें उसका पानी भी पिया है, और जब हम शहरों में आते हैं तो नदी की ये स्थिति देख कर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन को एक पीड़ा अंदर से होती है। और हमें लगता है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण से हमने बहुत सारी चीज़ें ली है
और हम लोग देना भूल जाते हैं। लाइक हमें एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के लिए कि हमारे क्या क्या डेली बेसिस के एक्शंस हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन हो या सॉइल पोल्यूशन हो, जो आजकल देखने को आपको मिल रहा होगा। दिल्ली जैसे शहरों में जो AQI है वो 1000 भी टच कर चुका है, तो बहुत ख़तरनाक स्थिति है लोगों के रहने के लिए। लोगों के स्वास्थ्य पे इसका डायरेक्ट फ़र्क पड़ रहा है कि अगर हम इन्वायरमेंट को लेकर सीरियसली नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो एज लाइफ है वो 60 से घटकर 50 पे या 40 पे सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, गंदी हवा, पॉल्यूटेड एयर हम सांस लेने को मजबूर हैं, और ऐसी फसल का हम कंजम्पशन करते हैं जो कि ऐसे ही पॉल्यूटेड पानी से या ऐसे एनवायरनमेंट में ही उगाई जाती है। सो मेरा जो लाइफ का एक प्रिंसिपल रहा है वो ये रहा है कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा। मतलब कि आपने जो आपने किया वही आपको मिलेगा, मतलब जैसा आपने किया वैसा मिलेगा। जैसे कहते हैं कि अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं अर्थ वॉरियर टीम से हूँ। अभी फ़िलहाल हम दिल्ली के कालिंदी कुंज पे हैं और मेरा कंसर्न है जो सरकार से मतलब किसी पार्टी वाइज नहीं, मतलब इंडिविजुअल हो, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में। तो उनसे मेरा कंसर्न ये है कि जैसे दिन प्रतिदिन प्रदूषण जैसे बढ़ता जा रहा है या फिर पानी में हमारे जहरीले तत्व मिल रहे हैं या फिर खाने में, तो उस पर सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ 4-5 दिन पहले एक इंडिविजुअल यूट्यूबर ने मिल्क का टेस्ट किया था तो उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया था जो हमारे मल में पाया जाता है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि ये इंडिविजुअल लोग ही क्यों कर रहे हैं, सरकार ही ये काम क्यों नहीं कर रही है। पनीर में आप देखते होंगे कि सिंथेटिक पनीर या फिर ऐसे पाया जाता है जो मतलब जहर है। अंडे में भी आपने देखा होगा कि कैंसर कॉज वाले तत्व पाए गए हैं। चाहे आप देखते होंगे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखेंगे आप हज़ारों लाखों वीडियोस पर मिलेंगे जिसमें आपको देखेंगे कि यमुना जी या फिर गंगा मैया गंदी हो रही है, उसमें गंदी पानी डाला जा रहा है, STPs डाल रही हैं, फिर सरकार के लोग डाल रहे हैं। तो उसमें मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार को अगर एक्शन लेना हो तो एक वीडियो भी अगर उस पर दिख गया तो सरकार एक अगर हाई कमेटी अगर बैठा के और इस पर अगर डिस्कस करे, क्योंकि सरकार ही सुप्रीम है। सारे ऑफिसर्स सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सरकार के अंडर में। अगर सरकार सुप्रीम है तो अगर ऑर्डर दे उनको तो वो क्यों नहीं करेंगे ढंग से काम। तो सरकार आखिर ऐसा कर क्यों नहीं रही है। मैं बस पूछना चाहता हूँ। प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम कर रही है सरकार तो इन फील्ड्स पे भी ध्यान दे, हेल्थ पे ध्यान दे, एयर पोल्यूशन पे ध्यान दे। और ये पानी इतना गंदा हो रहा है क्योंकि फिर ये घूम फिर के फिर नदियाँ या फिर हवा गंदा होता है तो घूम फिर के फिर हमारे पास ही आता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।